हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। एवरेज चैप्टर का जो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, पिछली वीडियो आपने देख ली होंगी तो ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछली वाली अगर नहीं भी देखी है तो ये फिर मैं एक अलग तरीके से बताने वाला हूँ। पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैट के एग्ज़ाम में। देखो, पैट के सिलेबस का कुछ पता है नहीं, मतलब सिलेबस का तो पता है, क्वेश्चन किस तरह के रखेंगे वो। एवरेज चैप्टर दे दिया, अब एवरेज चैप्टर तो बहुत हाई लेवल तक भी है, सीजीएल मेंस तक भी है ना। तो कहाँ से रखेंगे वो क्वेश्चन, किस तरह का रखेंगे, कह नहीं सकते जब तक कि एक बार पेपर हो ना जाए। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं एक बारी करने की, एग्ज़ाम में सोच रहे हैं कि किस तरह का पेपर आ सकता है पैट में, औसत चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगला पार्ट हमारा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फिर चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, इससे क्या है ना, थोड़ा सा मोनेटाइज होने में थोड़ा सा फ़ायदा होता है, जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा इम्प्रेशन होगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों की सहायता से थोड़ा सा अपना फ़ायदा भी हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इसलिए शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो अगर तुम्हें इस चीज़ से फ़ायदा होता है तो। ठीक है, अदरवाइज़ देखते हैं, क्वेश्चन अपना तो चल ही रहा है। मैथ्स की बात हम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं एवरेज चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर हमारा औसत, संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न हम कर रहे हैं। पिछले जो और हमने वीडियोस देखी हैं 3, वो बहुत अच्छी वीडियोस थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, सीजीएल मेंस तक के लिए काम करेंगी। बाकी अभी संख्याओं से रिलेटेड, वो संख्याओं से रिलेटेड नहीं थे, वो अलग क्वेश्चन थे। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपसे, सवाल ये है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन ये है, 1 से लेके, मतलब प्रथम बोल देगा वो, 1 से भी नहीं बोलेगा लेकिन प्रथम बोल देगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, बस इतना बोल देगा। अगर इतना सवाल आ गया, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो अगर किसी को औसत नहीं पता तो भी नहीं कर पाएगा, और अगर किसी को औसत पता, ये नहीं पता कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, तो भी सवाल नहीं कर पाएगा, है ना। तो सवाल आने के चांस ज़्यादा है। तो देख लेते हैं, मैं कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ, देखो जरा क्या होता है। प्रथम n, यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये होता है n इंटू प्रथम n। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है देख लेते हैं। 1 से शुरू होंगी, 2, 3 और एंड्स ऑन n, ये प्राकृतिक संख्याएं n। मैं देखो तो सारी संख्याएं लिखा रखी हैं, प्रथम भी, प्राकृतिक संख्याएं भी, एक वीडियो पड़ी हुई है सारी संख्याओं से रिलेटेड। प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है, और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब एक पूरी एक वीडियो बनी हुई, वहां से जाकर देख लेना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और n तक जाती है। योग पूछा उसने तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये होता है योग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, इतना लिख लिया, इतनी बात समझ में आ गई है। दूसरा हमारे पास इसी में ही है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग पूछा उसने। देखो जरा, यानी कि वर्गों का योग मतलब 1 का स्क्वायर, ये पूछा है। इनका योग देखो, यहाँ पे 1 + 2 + 3 ये पूछा था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड सोन n का स्क्वायर ये पूछा है। तो वर्गों का योग हम कैसे निकालेंगे, n इंटू n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6, ये पता होनी चाहिए हमें सारी बातें। n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 फॉर्मूले होते हैं ये। ठीक है, तो n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 ये फॉर्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पता होना चाहिए भैया, बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें। ठीक है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, पैट के एग्ज़ाम के लिए 70 मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए, 65 से 70 के बीच में, है ना, तब जाकर तुम बाकी के फॉर्म भर सकते हो, क्वालिफाई अगर तुमने पैट किया तो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये सोच के मत जाना कि मैथ ही तो है, चलो मैथ को स्किप कर देंगे। ये ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि मैथ चलो 5 नंबर का तो है, इसको छोड़ देंगे। भैया बाकी के और का कुछ पता थोड़ी है, मैथ तो इतना आसान है, इसको तो तुम, इसके तो पूरे 5 नंबर कन्फर्म समझो। जीएस के तो एक बार को सोचोगे यार पता नहीं कहाँ से जीएस आ जाएगा, है ना, तो इसका तो कंफर्म समझ लो बिल्कुल। तो इतना पढ़ लो, कितने छोटे से टॉपिक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत का तो कुछ है ही नहीं।
पढ़ो उसको अच्छे से, मेहनत करो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, घनों का योग पूछा है इस बारी, घनों का योग। तो ये होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे पूछा है। तो ये होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है बस उसका स्क्वायर आ जाएगा क्यूब में, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। तो क्यूब में क्या आएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बात अगर पता लग गई होगी तो फिर आ जाते हैं यहाँ पे। सवाल ये है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 और कहाँ तक जाएंगी, 100 तक जाएंगी, ठीक है। तो देखो जरा, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। इतना अगर कर लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, ये एवरेज होता है। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, ठीक है। अब हमें इसका योग बताना है। पहले नंबर कितने, नंबर तो पता 100 है क्योंकि 100 संख्याएं हैं। योग बताना, तो ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, तो योग होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और n की वैल्यू कितनी है 100, 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी कि 101 और डिवाइड बाई 2 और वो बटे 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है भैया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस 100 से तो 100 चला जाएगा तो 101 बटे 2 और ये आ जाएगा 50.5, ये एवरेज आया। औसत कितना आया 50.5, कोई दिक्कत नहीं है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये योग होता है, और कुल संख्याएं कितनी है 100, तो n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 और कुल संख्याएं 100 है। तो सम हो गया यानी कि योग हो गया इतना, योग हुआ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो योग है, और बटे नंबर कितने हैं, टोटल संख्या 100 है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा भैया आंसर। क्लियर हो गया इतनी बात। आगे चलो शुरू करते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला हमारे पास आगे क्वेश्चन ये है प्रथम n। अच्छा यहाँ पे एक बात और बड़ी ध्यान से समझ लो यार, चलो अभी बाद में करेंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ लेगा। तो यानी कि हमसे पूछा हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और इस तक 10 का स्क्वायर, ये संख्याएं हैं और इनका औसत पूछा है। तो कोई बात नहीं, एवरेज बराबर होता है योग यानी कि सम अपॉन नंबर। सम निकालना, अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना तो वो होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, और ठीक है इतना होता है, कोई बात नहीं, ये होता है सम। और नंबर कितने हैं, टोटल नंबर जो भी होंगे, मान लो n है, टोटल नंबर n है भैया, n का ही है तो योग भी तो n का ही है, तो टोटल नंबर भी n है। तो जब इस n से n कट जाएगा तो क्या आएगा, n इन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, ये औसत हो जाएगा बस। n की वैल्यू पता कितनी है, 10 है, रख देते हैं यहाँ पे 10 और 1 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे 6, 2 से जाएगा ये 3 बार, मतलब 3 से जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते और 11 सत्ते 77 बटे 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 76 यानी कि 38.5, 38.5, ये इसका औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया यहाँ तक, ठीक है। चलो ये भी नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए भैया, अगर वर्गों का योग निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो वो फॉर्मूला पता बड़ा जरूरी है होना, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इसका पता होना जरूरी है। और अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बात पता होनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलने की पूरी संभावना है यार, ये बात बड़े ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चन पैट के एग्जाम में मिलने की संभावना है भाई, मुझे तो पता नहीं है ना, मैंने तो सेट नहीं किया, ना ही किसी को पता है, मैं बस एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एवरेज चैप्टर औसत पैट के एग्जाम में दे रखा है उसने, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देख लेना भैया ध्यान से इनको, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखे थे। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना, अदरवाइज नोट कर लेना भैया, नोट करोगे तो पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में बस रखा रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे उसका,
ठीक है भैया, इतनी बात आ गई। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताना भैया, औसत। तो पहले अगर प्रथम n नहीं कुछ और ले लो, 10 ले लो, 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताना। तो पहले मैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का घन तो लिख लूँ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और इसी तरह से 10 का क्यूब, यही तो है। इनका औसत बताना। औसत बताने के लिए इनका योग चाहिए और योग के लिए मुझे पता है n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो योग होता है, योग ये होता है। और हमें एवरेज बताना है तो मैं योग निकाल देता हूँ, इसका सम निकाल देता हूँ। सम मतलब योग ही होता है भैया। n की वैल्यू 10 रख दी है, 10 गुणा 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, 11 पंजे 55 का स्क्वायर, 30 25, 55 का स्क्वायर 30 25 हो गया। तो ये तो हो गया सम। अब हमें एवरेज बताना, तो औसत पता है कुल योग बटे कुल संख्याएं, और कुल संख्या है कितनी 10, तो एवरेज कितना आ जाएगा 302.5, ये इसका एवरेज आ जाएगा। ये पता होना बड़ा ज़रूरी है यार, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 11 पंजे 55 आया और 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30, 25 इसका गुणनफल हो गया और मतलब इसका योग आ गया और संख्याएं टोटल 10 हैं। एवरेज यानी कि औसत कुल योग बटे कुल संख्या, ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगली बात ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, समांतर श्रेणी, एक वीडियो पढ़ी है समांतर श्रेणी के नाम से, वहाँ पे जाके देख लेना उसको। क्या होती है समांतर श्रेणी? दो लगातार पदों के बीच में, टर्म्स के बीच में डिफरेंस समान होना चाहिए, वो समांतर श्रेणी होती है। तो देखो जरा ध्यान से, जो अभी हमने एक सवाल किया था, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, बड़े ध्यान से समझना यार जरा। देखो मैंने तुम्हें एक बात वहाँ पे ये भी बताई थी, सम बराबर होता है, यानी कि एवरेज बराबर औसत बराबर सम अपॉन नंबर, ये होता है। तो सम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? तो सम बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू n, ये सम हो जाता है। ये बात हमने वहाँ से पढ़ी थी। और समांतर श्रेणी के केस में जो एवरेज होता है वो हमने बात कर ली थी। समांतर श्रेणी के केस में जो एवरेज होता है वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2। वहाँ जाके देख लेना, समांतर श्रेणी के नाम से एक पढ़ी होगी वीडियो, ठीक है, उसको देखना जरूरी है, तब जाके ये बातें समझ में आएंगी। देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई से टॉपिक कहीं ना कहीं जाकर रिलेट जरूर करता है, इसलिए सारे टॉपिक का पता होना बड़ा ज़रूरी है। मैथ में परफेक्शन लाने के लिए तुम्हें हर चीज़ का पता होना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ पैट ही एग्ज़ाम या कुछ एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए, जैसे पैट के, तो इतना डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो जितना हम पढ़ाया। ठीक है, तो ये वीडियो पैट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 समांतर श्रेणी के केस में। ठीक है, तो अब सवाल ये है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो पहले योग भी तो पता होना चाहिए। ये है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं, पहला वाला सवाल। तो हमने क्या लगाया था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और योग करके और बचे टोटल संख्या, ऐसे किया था। लेकिन हमें एक बात तो पता है, ये समांतर श्रेणी भी तो है। देखो 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 2 के बीच में भी 1 का अंतर है। समांतर श्रेणी वही तो होती है जिसके 2 लगातार पदों के बीच में अंतर समान हो। तो इसका एवरेज हम डायरेक्ट बोल देंगे प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, यानी कि 101 और डिवाइड बाई 2 50.5 डायरेक्ट बोल देंगे हम। समांतर श्रेणी के केस में यही तो बड़ी सहूलियत है। अगर समांतर श्रेणी के केस में एवरेज पूछ लिया तो प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 कर दो, खत्म हो गई बात। समांतर श्रेणी क्या है वो हमने डिटेल से पीछे पढ़ी रखी है, एक टॉपिक हमने, उसमें जाके देख लेना एक वीडियो को। खत्म करते हैं इसको, मैं हटा देता हूँ। सवाल ये है अगला, देखो जरा 2 4 6 सवाल। देखो 2 4 6 क्या है, प्रथम 100 नहीं 50 लिख लो, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ भैया जरा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताना है। तो कोई बात नहीं, पर सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2 4 6, और मैंने वहां पे बताया था 50वीं सम संख्या 2n। देखो
सम संख्या का जनरल टर्म्स होता है 2n, 50वीं पूछी तो 50 दूनी 100, 20वीं पूछी है तो 20 दूनी 40, 2n होता है। सम संख्याओं का जो जनरल टर्म्स होता है वो 2n होता है। बस 50वीं पूछी है तो 50 दूनी 100, तो हमें पता आखिर का जो टर्म्स होगा वो 100 होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो औसत निकालना एवरेज, तो एवरेज बराबर हो गया प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइड बाई 2, 102/2 करोगे तो 51 इसका एवरेज आ गया। क्लियर हो गई भैया इतनी बात, समझ आ गया इतना, ठीक है। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो 51 इसका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो ये सारी चीज़ें, ठीक। तो अगर समांतर श्रेणी का केस है तो समांतर श्रेणी के केस में प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 कर दो, वही एवरेज होता है, ठीक है। मैं और करता हूँ 1-2 सवाल इसको मिटाने के बाद। देखो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताना है, विषम संख्याओं का औसत कितना है ये बताना है। तो कोई बात नहीं, प्रथम 50, देखो विषम संख्याओं के लिए मैंने जनरल टर्म्स बताया था 2n-1, लेकिन भैया वो शुरू से होने वाली है, स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए दोनों, सम भी और विषम भी शुरू से शुरू होने वाली। तो प्रथम बोला उसने, प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से, तो 1 से शुरू होगा, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7, यही तो विषम संख्या है। 50वीं क्या होगी, 50वीं होगी 2n-1, 50 दूनी 100 माइनस 1 99, यही तो होगी। अब ये भी तो एक समांतर श्रेणी, इसका औसत बताना है, तो मैंने बताया था समांतर श्रेणी का जो औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 होता है ना, ये बताया था। लेकिन इसको अगर तुम देखो तो ये भी तो समांतर श्रेणी है, 2 का अंतर इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, सब में 2 का ही अंतर है। समांतर श्रेणी वही तो होती है जिसका सर्वांतर समान हो, और इसका अगर सर्वांतर समान है तो समांतर श्रेणी है। और औसत बताना 99 में 1 जोड़ के और बस डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आ गया 50 औसत इसका। समझ आ गई बात इतनी। तो जो सम संख्या है, विषम संख्या है जो है, उसका औसत हमें, जितनी भी समांतर श्रेणी है हर किसी का औसत ऐसे ही निकलेगा। और लिख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन, तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो जरा, ये 5, 10, 15 एंड सो ऑन 95, जो भी है 95 तक कितने टर्म्स हैं इसमें, 95 माइनस 5 90/5 करोगे 18 और प्लस 1 19, टोटल 19 टर्म्स हैं इसमें। और ये कैसे निकाले मैंने, पिछली वीडियो हमने समांतर श्रेणी की एक सेपरेट वीडियो अलग पढ़ी है, बड़ा ज़्यादा यूज़ है उसका हर जगह पे समांतर श्रेणी का, ठीक है। तो 50, 5, 10, 15 और 95, इसका तुम्हें औसत बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज क्या होगा इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन में एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो हमें पता समांतर श्रेणी है 5, 10, 15, देखो अंतर 5 का है, तो समांतर श्रेणी में तो कुछ दिक्कत ही नहीं। प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2, 95 और 5 कितना हो गया 100, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 50 इसका आंसर आ गया। तो समांतर श्रेणी के केस में बस हमेशा याद रखना, समांतर श्रेणी के केस में प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 करो और काम खत्म करो उसका। समझ आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे से। एवरेज में एक क्वेश्चन भैया तुम्हें पेट के एग्जाम में मिल सकता है, देख लेना बड़े ध्यान से यार इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ हमारा कुछ श्रेणी से रिलेटेड, समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, और चीज़ें और हम सीखते हैं, बेसिक सी चीज़ें बिल्कुल, मैं ठीक है, और एकदम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें सीखते हैं। देखो जरा, 5, 15, 25, 35, 45, बड़े ध्यान से समझना यार इस चीज़ को, ठीक है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है, इसका एवरेज बताना है। तो एक बात तो हमने अभी सीखी है कि समांतर श्रेणी का औसत प्रथम प्लस अंतिम पर डिवाइड बाई 2 होता है, बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब एक बात ऐसे समझो, देखो 2 और 4 का औसत बताना, मुझे ध्यान से समझना जरा। 2 और 4 का औसत तो क्या होगा, 4 और 2 6/2, कितना आ गया 3। तुम अगर 3 को देख पा रहे हो ना ध्यान से, तो 3 2 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, 2, 4 और 6 का औसत अगर तुम देखो, 2, 4, 6 का, तो औसत 6, 4, 10 और 2 12 कुल योग बटे कुल संख्या 3, तो औसत कितना आ गया 4 हो गया। तो औसत देखना जरा, इसमें औसत 4 आया, तो 4 जो बिल्कुल देखो बीचों बीच वाला। तो अब एक बात और समझते हैं हम, समांतर श्रेणी के केस में बस इतना ध्यान रखना, समांतर श्रेणी के केस में जो बिल्कुल बीचों बीच वाला टर्म्स होता है वही
औसत होता है, वही एवरेज होता है। समांतर श्रेणी के केस में जो बीचों बीच वाला टर्म्स होता है, बिल्कुल मिडिल वाला टर्म्स जो होता है, वही औसत होता है, वही एवरेज होता है। ये श्रेणी देखो समांतर श्रेणी है, तो एक तरीका ये है प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 कर लो, तो 45 और 5 50/2 25। या फिर एक तरीका ये है बीचों बीच वाला टर्म्स देख लो, 2 इधर हो गए और 2 इधर, बीचों बीच में तो ये है, बस यही तो रहा एवरेज, यही औसत रहा। समझ आ रही इतनी बात? इससे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं, बहुत ध्यान से यहाँ समझोगे तो फिर अगले सवाल होंगे, इसलिए इनको समझाना बड़ा जरूरी हो। ठीक है, देखो जरा 5 15 25 35 और 45, एवरेज क्या होगा? बीचों बीच वाला टर्म्स देख लो, 25 है। चलो ठीक है भैया, और देख लेते हैं, एक और श्रेणी में लिख देता हूँ, 2 4 नहीं लिख रहा हूँ, 2 5 11, औसत बताना, एवरेज बताना है। चलो अभी 17 हटा देता हूँ, इसमें एवरेज बताना। दिख रही ना हमें समांतर श्रेणी, 2 के बाद 3 जोड़ के 5, देखो इन दोनों का अंतर 3, इनका भी अंतर, सबका अंतर 3 3 है, तो समांतर श्रेणी है। एक तरीका क्या है? प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 कर लो, 14 और 2 16/2 8। या फिर बिल्कुल बीचों बीच वाला टर्म्स देख लो, 2 इधर हो गए 2 इधर, बस बीच वाला, यही तो समांतर श्रेणी हो गई। अच्छा अब एक बात और समझते हैं यहाँ पे, चलो ये तो ठीक है, 2 इधर कर दिए 2 इधर कर दिए, मान लो अगर एक और होता 17 और होता, तो अब कौन से किधर किधर करो? तो एक तरीका तो यही है, 17 और 2 19/2 कर लो, 8.5 9.5 9.5, ठीक है, 17 और 2 19/2। दूसरा तरीका क्या? बीचों बीच वाला, देखो भैया जरा ध्यान से, 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। अब इन दोनों के बीच में देखो, बीचों बीच में मतलब 8 और 11 के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आएगी? जो बिल्कुल बीच में, देखो 8 और 11 के बीच में 3 का गैप है, आधा आधा कर दो, तो 1.5 इसको दे दो 1.5 इसको, तो ये 8 इसको में जब 1.5 दोगे तो 9.5, ये बिल्कुल बीचों बीच में चला जाएगा। देखो 9.5 8 से भी इतनी दूरी पे जितना 11 से है, 1.5 की दूरी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भैया यहाँ तक? और करते हैं और समझ लेते हैं इस बात को, अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 14 18, इसमें तो तुम देखते ही बता दोगे, औसत बीच वाला 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 10 आंसर हो गया। बिल्कुल बीचों बीच वाला समांतर श्रेणी के केस में जो बिल्कुल बीचों बीच वाला होता है वही एवरेज होता है। चलो आ गया 18 के बाद मैंने और लिख दिया 22। अब मुझे इनका औसत बताना भैया। अब 4 संख्या बिल्कुल बीचों बीच में लोगे तो 3 इधर हो गई 3 इधर, अब बीचों बीच तो इन दोनों के आएगी 10 और 14 के, 10 और 14 के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आती है? 12 बिल्कुल दोनों के बीच में आती है। देखो 12 10 से 2 की दूरी पे और 14 से 2 की दूरी पे, बराबर बीचों बीच में बहुत, जितनी दूरी समान हो दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये 12 जो है दोनों से बराबर बराबर दूरी पे, तो 12 इसका औसत हो जाएगा। और एक तरीका क्या था, हमने देखा था 22 में 2 जोड़ो 24/2 करोगे तो भी 12 आ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ से भी बनता है ना, सवाल यहाँ से ही बनता है। वो जो सवाल करने के लिए ये बात समझना बड़ी ज़रूरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुई है अभी? बिल्कुल समांतर, तो ये सब समांतर श्रेणी के केस में, समांतर श्रेणी क्या होती है चैप्टर हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, एक तो ऐसे निकालते हैं या फिर एक निकालते हैं बिल्कुल बीचों बीच वाला जो टर्म्स होता है वो हमारा समांतर श्रेणी में औसत होता है, एवरेज होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मैं हटा देता हूँ इनको और समझते हैं और सारी चीज़ों को। देखो जरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, 5 15 35 45 55, एवरेज बताना औसत। तो इसका औसत भैया ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच वाली ले लो 35 औसत होगी, ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। कहाँ है समांतर श्रेणी? देखो इनके बीच में 10 का गैप है और इनके बीच में फिर 20 का गैप हो गया, इनके बीच में फिर 10 का, इनके बीच में भी 10 का हो गया। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। कभी देख लिया कि अच्छा यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ सब 10 का गैप है, ये 20 का गैप हो गया बीच में, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो 35 इसका आंसर नहीं होगा। फिर जल्दबाजी में गलत मत कर दियो। तो क्या होगा फिर? देखो जरा भैया, अब बात जो मन करे वो मान लो। ऐसा मान लिया हमने इनके बीच में एक संख्या, देखो एक तरीका तो ये है कुल योग बटे कुल संख्या कर लो, लेकिन जब तुम DI करोगे, DI जो पैट के एग्जाम में आएगा ग्राफ वाला,
है ना, उसमें फिर दिक्कत करेगा बहुत। अगर ग्राफ हार्ड आ गया और उसमें औसत पूछ लिया और बड़ी बड़ी संख्याएं लिख दी तो फिर दिक्कत करेगा योग करने में। देखो अभी लेंगे हम एक इस तरह का क्वेश्चन, बस इतना समझ लो भैया, या तो तुम क्या करो, इनका सबका योग करके बटे 5 कर दो, औसत मिल जाएगा। देखो जरा 15 और 5 20, 20 और 35 55, 55 और 55 कितना हो गया 110, 110 और 45 155, ये हो गया। और 155 बटे टोटल संख्याएं कितनी हो रही 5 बटे 5 कर लो, 5 से 15 और 5 इकाना 5, 31 इसका एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया कुल योग बटे कुल संख्या, ये तो है, ये तो सदाबहार है। ठीक है, एवरेज का हो गया सम अपॉन नंबर, कुल योग बटे कुल संख्या, ये एवरेज का एक सदाबहार तरीका है, कुल योग बटे कुल संख्या। लेकिन एक और तरीका आसान, क्योंकि हमें ये जोड़ना ना पड़े बस, तो हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, मैंने 30 मान लिया, इनका एवरेज मैंने मान लिया कितना 30। देखो एवरेज का मतलब है ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। अगर तुमने 30 इसका एवरेज मान लिया तो भाई इस 5 को भी तो 30 बनाना पड़ेगा, और 5 को 30 बनाने के लिए तुम्हारे पास कमी 25 की है, यानी कि 5 को भी 25 देना पड़ेगा, तो 25 की कमी है। 15 को भी 30 बनाना तो इसको 15 देना पड़ेगा, और 35 को 30 बनाना तो इससे 5 लेना पड़ेगा, और 45 को 30 बनाना तो इससे 15 लेना पड़ेगा, और 55 को अगर मुझे 30 बनाना है तो मुझे इससे 25 लेना पड़ेगा। 55 को भी तो 30 बनाना, एवरेज का मतलब ऑल आर इक्वल। देखो जरा, ये 25 प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये 15 प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 5 बचा हुआ है अभी, यानी कि 5 एक्स्ट्रा है। अब 5 अगर प्लस का है तो मतलब एक्स्ट्रा है, और वो कहाँ जाएगा, सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। 5 5 में एक एक मिल जाएगा, सबको तुमने 30 30 दे रखा था, एक एक और दे दिया तो हो गया 31 इसका एवरेज। ये बड़ा ही सही तरीका, मतलब एक ज़बरदस्त तरीका है ताकि आप कैलकुलेशन से बच जाओ। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो जोड़ के निकाल लेंगे, बहुत सौ के दिमाग में ये बात आ रही होगी। लेकिन ज़रा ध्यान से देखना, अगले वाला सवाल मैं दे देता हूँ, इसमें जब तक तुम जोड़ोगे तब तक दूसरा वाला आंसर कर चुका होगा। 1857 की क्रांति, 1947 का स्वतंत्रता संग्राम, 1905 में बंगाल विभाजन करा था हमने, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, 1917 में 16 में कांग्रेस और लीग पैक्ट हुआ था। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। इसका एवरेज बताना भैया, सबका औसत बताना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बताते हैं भाई, शुरू करते हैं। देखो ज़्यादातर जो संख्याएं हैं हमारे पास 1900 प्लस में है, सारी के सारी जो हैं वो 1900 प्लस में है। तो एक संख्या हम ऐसी मान लेते हैं, देखो जब तक तुम जोड़ोगे ना हालत ख़राब हो जाएगी। 1857 में 1947 जोड़ोगे, 1905 जोड़ोगे और ये सब जोड़ोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं हम, देखो सारी की सारी संख्याएं 1900 प्लस में है। ठीक है, 1885 और लिख दो, बड़ा ज़बरदस्त है ये। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए और ह्यूम के सहयोग से। ठीक है, वीडियो देख लेना मॉडर्न हिस्ट्री की, जरूर देखना, इन सारी चीज़ों को देखे करो यार। 1885, अच्छा इसका औसत बताना मुझे। तो देखो सारी की सारी संख्याएं ज़्यादातर 1900 प्लस में, तो मैंने मान ली 1910 मान लिया, मैंने क्या मान लिया, औसत 1910 मैंने एवरेज मान लिया। तो देखो 1885 को 1910 बनाना है तो 15 तो कम 1900 बनाने में हो गया, और 10 ये, तो यानी कि 25 की कमी हो रही इसके पास। 1857 को 1910 बनाना है, 1857 को 1910 बनाना है तो 43 की कमी है, और 10 ये 43 और 10 53 की कमी चल रही है। 1947 को 1910 बनाना तो इसके पास 37 ज़्यादा है, तो प्लस का 37 चल रहा है। 1905 को 1910 बनाना तो कमी 5 की चल रही है। 1907 को 1910 बनाना तो 3 की कमी। 16 को 10 बनाना है तो प्लस 6 में। 1919 को अगर 1910 बनाना तो प्लस 9 में चल रहा है वो। कोई दिक्कत तो नहीं भैया यहाँ तक। चलो अब बस इसको देखो, इसको कैलकुलेशन करने में बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, इसके पास कमी है, देखो ये 5 और 3 8 माइनस के चल रहे हैं, ये 9 प्लस का है तो 1 प्लस का बचा है यहाँ। 6 और 1 7 प्लस का चल रहा है यहाँ पे, 7 6 और 1 7 प्लस का, और 7 ये 7 और 7 कितना हो गया 44, यानी कि 44 प्लस में चल रहा है। ठीक है, 44 प्लस में चल रहा है, माइनस में ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस का 44
ये प्लस का 44 इस 53 को दे देगा, तो 53 अभी कितना माइनस में चल रहा होगा, फिर 6 ये और 3 ये 9 माइनस में अभी चल रहा है। ठीक है, समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी, जब तुम रूटीन में होगे तो फिर ये बात बड़ी अच्छी लगेगी। 9 और 5 कितना हो गया, माइनस में चल रहा है, 9 और 5 कितना हो गया, 34 माइनस में चल रहा है। इसका मतलब 34 की कमी चल रही है। तो 34 कहाँ से लोगे भैया, सब में से लोगे। कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तुमने 7 के साथ को 1910 दे रखा था, और 1910 तुमने 7 को दे रखा था, और 34 की कमी तुमने उधार कर रखे है। तो इनसे ऐसा करो, 1910 जिस सबको दे रखा सबसे 34 लेना है, तो सब सातों से जब 34 बाहर निकालना तो कितना निकलेगा, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, और कितना बचा हुआ है यहाँ पे 6, और 0 उतार लिया, 7 8 56 दशमलव लगा के 7 8 56 माइनस में चल रहा है, और बचा कितना 4 0 7 5 35, लगभग के लमसम माइनस के 4.85, यानी कि सबसे 4.85 वापस लेना है। 1910 में से 4.85 जब माइनस करोगे तो 1905.15 के लगभग इसका एवरेज आएगा, 1905.15 के लगभग एवरेज आएगा। नहीं तो भाई क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको भी जोड़ोगे, और सबको जोड़ के डिवाइड बाई 7 करोगे, तो जोड़ने में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जोड़ते हुए भी गलत कर दोगे, क्योंकि जोड़ना हमने बचपन में सीखा था क्लास 1 2 में, उसके बाद से जोड़ना हम भूल गए बिल्कुल, है ना। कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो जोड़ने में भी दिक्कत हो जाएगी। एक और सवाल करते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक और सवाल करते हैं और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो 1950, 2010, 1890, 2270, 2160, ठीक है। एवरेज बताना, इनका औसत बताना। ठीक है, तो एक तो काम ये करो कि सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर दो, कुल योग बटे कुल संख्या। एक काम ये कर लो, देखो ज़्यादातर संख्याएं हमारी जो हैं कुछ 2000 के नीचे भी हैं, कुछ 2000 के ऊपर भी हैं। ठीक है, तो मैंने एक काम क्या किया, इसमें से एक काम ये किया कि तुम 2000 मान लो, सबका एवरेज, सबका औसत 2000 मान लिया मैंने, यानी कि सबको मैंने अभी 2000 दे दिया सबको। ठीक है, अब जब इसको 2000 दोगे तो इसके पास कमी 50 की है, इसको 50 देना, इसको जब 2000 देना तो इसके पास 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका 10 लेना। इसको जब 2000 बनाना है तो इसके पास कमी 110 की हो रही है, इसके पास जो है कमी 110 की हो रही, तो माइनस, इसके पास 270 एक्स्ट्रा हो, और उस वाले के पास एक्स्ट्रा 160 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस का 150 और माइनस का 50, 160 बना लिया माइनस का, और ये वाला खत्म हो गया। 270 और 10 280 प्लस का है, अगर 280 प्लस का है तो पाँचों में बराबर बराबर, 5 पंजे 25 और 3 छंग 30, यानी कि 56 और देना है। 2000 तुमने दे दिया था, 56 और देना है, तो 2056 इसका आंसर होगा। देखो कितना आसान तरीका है ये सब चीज़ें करने का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। यही एवरेज का एक तरीका होता है, अपने हिसाब से मान लेनी होती है हमें संख्याएं, सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, कैलकुलेशन करनी होती है। नहीं तो फिर एक काम ये कर लो भैया, इसको भी जोड़ लो, इनको सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर लो, तो भी यही आएगा, देख लो चाहे तुम। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ मत करना कभी भी, कोशिश ये क्या करो कि दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एक और सवाल करते हैं इसके जैसा, तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं हटा देता हूँ इसको। देखो भैया, 1885, 1905, 2000, 45, 2105, 1975। ठीक है, ये है हमारे पास संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एवरेज बताना मुझे, इसका औसत बताना अभी भी, कोई बात नहीं। मान लो कुछ भी संख्या जो भी, फिर भी 2000 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। 2000 है, मैंने मान लिया कि इसका औसत 2000 है, यानी कि सबको 2000 दे दिया हमने। औसत का मतलब ये ऑल आर इक्वल, सबको 2000 दे दिया। इसको अगर 2000 बनाना है तो अभी इसके पास कमी है 115 की,
इसको 2000 बनाना है तो इसके पास कमी है 95 की, इसको 2000 बनाना तो इसके पास 45 एक्स्ट्रा है, उसको 2000 बनाना है तो उसके पास 105 एक्स्ट्रा है, और उसको 2000 बनाना है तो उसके पास कमी है 25 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। देखो 105 और 45 150 तो ये हो गया, 150 प्लस में चल रहा है, 25 हटा दो इसका तो अभी 125 प्लस में चल रहा है। 125 प्लस में जो चल रहा है उस वाले 115 दे दो उसमें से, तो अभी अभी 10 प्लस का चल रहा है। 10 अगर प्लस का चल रहा है तो 10 इसको दे दो, तो 85 माइनस में चल रहा है। 85 अगर माइनस में चल रहा है तो भैया निकाल लो सबसे, हमने 2000 ज़्यादा दे दिया, सबको जब 2-2 दिया है तो माइनस में आ गए हम 85, तो वापस निकाल लो कितना कितना, पाँचों में से निकालना 85, 17 निकालना सबसे, तो 2000 दे रखा था, 17 वापस निकालना सबसे, तो 1983 इसका आंसर हो जाएगा एवरेज। देख लो चाहे करके तुम, कुल योग बटे कुल संख्या यही आएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन कैसे बना। अगर वो बात समझ में आ गई होगी तो फिर ये वाला सवाल होगा, नहीं तो फिर देखना दिक्कत हो जाएगी। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीने की बिक्री 6435 रुपये, 6927 रुपये, यानी कि पहले महीने में इतने रुपए की बिक्री करी, दूसरे में इतने की, और तीसरे में और चौथे में पांचवें में इतने की बिक्री करी। क्वेश्चन ये है छठे महीने में कितने रुपए की बिक्री करे ताकि उसका औसत बिक्री 6500 रुपये हो जाए महीने की। औसत का मतलब हो गया सबके पास औसतन 6500 रुपये हो जाए। अब जरा देखना, जरा इसको भी तो 6500 बनाना है, बड़े ध्यान से समझना। इसको मुझे 6500 बनाना है तो मुझे इसको कितना देना पड़ेगा अभी 6500 बनाने के लिए? 6500 बनाने के लिए 65 ही तो देना पड़ेगा, मतलब इसके पास 65 की कमी है। ठीक है, इसको भी मुझे 6500 बनाना है तो इसके पास एक्स्ट्रा कितने हो गए? 427। 6500 ही देना, इसको भी 6500 देना तो उसके पास एक्स्ट्रा कितने हो गए? 355 प्लस में चल रहा है। उसको भी मुझे 6500 बनाना है तो उसके पास एक्स्ट्रा कितने हो गए? 730। और उसको मुझे 6500 बनाना है तो उसके पास एक्स्ट्रा कितने हो गए? 62 रुपये। ठीक हो गई बात इतनी भैया? देखो उसने 62 अपने इसको दे दिए तो इसके पास अभी 3 की कमी चल रही है, और इसकी 3 की कमी कहीं से पूरी करते, यहाँ से पूरी कर लो, तो इसके पास अगर 3 की कमी करोगे तो 424। अब देखो जरा ऐड करते, 7 3 10 और 4 1400, ये हो गया 20 और 50 और 20 70 और 300 और 5 4 9 109, ये हो गया, यानी कि 1509। तो 1509 है, प्लस में चल रहा है भैया, 1509 प्लस में चल रहा है। बड़े ध्यान से समझना यार इस बात को। अब जो है छठे महीने में बिक्री करनी है कितने की, और देखो छठे, अब 1509 प्लस में चल रहा है, अब छठे महीने को भी 6500 बनाना है और 1509 एक्स्ट्रा है, तो उसमें छठे महीने में बिक्री ये वाली करनी पड़ेगी। 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 0 गया तो मतलब यहाँ 9 ही बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा? 64। 64 में से 15 गया तो फिर ये 64 बचा ना। ठीक है, तो 64 में से 15 गया तो ये हो गया 49। तो छठे महीने में जो बिक्री करनी पड़ेगी उसे 4991 रुपये की करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? बड़े ध्यान से समझना, अगर ये समझोगे ना तो सवाल समझ में आ जाएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लास्ट सवाल आज का यही है, देखो जरा ध्यान से। एक व्यापारी ने 5 क्रमागत महीने में ये बिक्री की और औसत 6500 लाना है, तो इसको 6500 बनाने के लिए इसको 65 देना पड़ेगा, क्योंकि 6435 में भी 65 की कमी है, और इससे इतना लेना पड़ेगा इसको भी, और इससे इतना लेना पड़ेगा, और उस वाले से इतना लेना पड़ेगा, और उस वाले से 62 लेना पड़ेगा। अपना इसने 62 इस वाले को दे दिया, तो अभी भी इसके पास 3 की कमी हो रही है, और इसको 3 427 ने 424 बचा। अब इसको ऐड कर लिया हमने, तो 7 3 10 और 4 1400, 50 और 20 70 और 30 1500 और 5 4 9 1509। 1509 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यानी कि छठे महीने के बिक को 6500 बनाने के लिए 1509 तो ऑलरेडी है, तो छठे महीने में बस 4991 रुपये कमाने हैं, उसको बिक्री करनी है, क्योंकि 1509 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये 1509 अपना इसको दे देगा और इसके पास भी 6500 हो जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा, पूरे औसत बिक्री 6500 हो जाएगी। अगर इस बात समझ में आई होंगी तो ये सवाल होंगे भैया इस तरह के, नहीं तो बड़ी दिक्कत कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एवरेज की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एवरेज फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ों को बार बार देखना, पूरी वीडियो देखे करो बिल्कुल सारी, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सीखते रहना, खुश रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।